हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मा टॉक्स विद अनिमेश। आज हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के एक नए सब्जेक्ट के बारे में जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में हर एक फार्मेसी के सब्जेक्ट को कैटेगराइज करके आपको बताया था कि उस सब्जेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है फार्मेसी के अंदर, राइट। तो पिछले वीडियोस में मैंने उन सब्जेक्ट्स को कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया। जैसे कि वो सब्जेक्ट अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, साथ ही साथ उस सब्जेक्ट का रिसर्च बेसिस पे क्या सिग्निफिकेंस होगा अगर आप वो सब्जेक्ट को अपने पीजी में लेते हैं। साथ ही साथ वो सब्जेक्ट जीपैट में कितना वेटेज रखता है और नाइपर में कितना रखता है। इस तरीके से मैं वेटेज बताता था। और आज भी हम इस सब्जेक्ट के बारे में, जो कि एक नया सब्जेक्ट, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। जी हाँ, फार्मेसी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। मेडिसिनल केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने इस मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया तो कहीं ना कहीं फार्मेसी का एक लॉट आप फिनिश कर चुके होंगे। नो डाउट आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया में रैंक भी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो भी फार्मेसी की सेक्शन में आता है उसका धीरे धीरे एक वेटेज बन जाता है कि उसको जीपैट का एग्जामिनेशन या नाइपर के एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। नो डाउट मैंने आपको बताया था कि वेटेज कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स का बहुत ज़्यादा रहता है, कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोक्सी का थोड़ा कम, और साथ ही साथ मेडकेम का बहुत ही वेटेज रहता है। अगर हम मेडिसिनल केमिस्ट्री को एक नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह देखें तो मेडकेम थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा इनिशियल डेज में। आपको थोड़े बेसिक्स होंगे जो आपने 11th-12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिए होंगे। मे बी इट कुड बी आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, आईयूपीएसी, ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। एक ऑर्गेनिक वाला जो कल्चर होगा वो आपने पढ़ा होगा अपने बेस क्लियर करने के लिए 11th-12th स्टैंडर्ड में। नो डाउट अब जब फार्मेसी के सेक्शंस में जब सेमेस्टर में आ रहे होते हैं तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अटपटा है लोगों के लिए जिनका बेस पहले से क्लियर ना हो। बट अगर आप इसको रेगुलरली करते जाएंगे, फिगर वाइज आप इसको ड्रॉ करते जाएंगे, स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे, तो नो डाउट ये चीज़ भी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। अब आते हैं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर जब आप कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना चाहे वो ड्रग का हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पैरासीटामोल लिया, एस्प्रिन लिया, या आपने कोई भी स्ट्रक्चर बनाया किसी ड्रग का, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप उस स्ट्रक्चर की एक्टिविटी को किस तरीके से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड होता है सार, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। आगे जाके जब वो और बढ़ता है तो वो क्यू सार पढ़ता है, दैट इज क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे आएगा, इनिशियल डेज में नहीं। पर जैसे मानिए एक स्ट्रक्चर है, आप ये सोच सकते हैं कि उसमें कोई ग्रुप लगा है या फंक्शनल ग्रुप रखा है, उस ड्रग पे उस फंक्शनल ग्रुप का क्या इंपॉर्टेंस है। मान लो कि OH रखा हुआ है फंक्शन ग्रुप पे और आपने उस OH को हटा दिया तो क्या एक्टिविटी होगी। एक स्ट्रक्चर में ड्रग के अगर अलग अलग फंक्शन ग्रुप बदल जाएंगे तो क्या एक्टिविटी होगी। पर्टिकुलरली हर ड्रग का एक स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कहीं ना कहीं इसके इम्पोर्टेंस से आते हैं कि मेडकेम इंटरेस्टिंग तो है, इम्पॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ ये फार्मेसी के कई लिंक्स को टच करता है। और नो डाउट केमिस्ट्री हमेशा से एक बॉन्ड बना के रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल 11th-12th में आपने सोचा होगा कि केमिस्ट्री मिड पे रहती थी, फिजिक्स इस तरफ, बायोलॉजी इस तरफ, राइट। और जिनने अपने उसमें मैथ्स ले रखी उनके लिए मैथ्स रहती थी। केमिस्ट्री हमेशा एक बॉन्ड रखता है क्योंकि केमिस्ट्री कहीं ना कहीं आपको अटैच रखेगा, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के रूप में हो, चाहे एटम्स के रूप में हो, हर तरीके से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप केमिस्ट्री को अलग रख सकते हो, चाहे वो फार्मेसी हो, चाहे वो डॉक्टर में हो, हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का वेटेज दिखेगा ही दिखेगा। किसी ना किसी रूप में केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें अपना फ्यूचर भी देख सकते हैं। अब मुड़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है मेडकेम को हम जीपैट की तरीके से देखें तो जीपैट में मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नो डाउट पिछले सालों में मेडिसिनल केमिस्ट्री के कई सवाल हुआ करते थे। फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपको बताऊं कि कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया, फॉर एग्जांपल एनसेड्स का स्ट्रक्चर है या अल्प्राजोलाम हो गया, कुछ भी कोई भी ड्रग्स है, उनके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की नेमिंग पूछी जाती है। नेमिंग पूछी जाती है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर इसका नेम क्या होगा। अगर आपको स्ट्रक्चर का मोइटी पता है कि वो इस तरीके से बनता है तो आप बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाओगे। ऑप्शंस भी ऐसे रहते हैं कि कहीं ना कहीं आप चूज कर पाओगे। कहीं ना कहीं मेडिसिनल केमिस्ट्री में कुछ बेस भी रहता है। अगर आपने 11th-12th में कहीं ना कहीं एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें, थर्मोडायनेमिक्स, हल्की फुल्की थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री की भी चीज़ें रहती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी जुड़ी रहती हैं। मेडकेम का जो बेसिस रहता है वो ये रहता है कि ये आपको फार्माकोलॉजी से बहुत लिंक रखेगा। आप मेडिसिनल केमिस्ट्री फार्माकोलॉजी के बिना नहीं पढ़ सकते। अब जीपैट के एग्जामिनेशन में बहुत नया चीज़ ये आया कि पिछले साल ये देखा गया कि जो सवाल और क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड थे। आप देख सकते हैं कि मेडकेम के सवाल कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी से रिलेटेड थे, चाहे वो ड्रग के क्लासिफिकेशन से लेके उनके स्ट्रक्चर से लेके कहीं ना कहीं उनके साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स, एवरीथिंग कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड थे। सवाल अगर बन रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें एक फार्माकोलॉजी का भी एस्पेक्ट लग रहा था, साथ ही साथ मेडकेम का भी लग रहा था। तो नो डाउट मैं आपसे ये ज़रूर बोलूँगा कि मेडकेम को फार्माकोलॉजी की सिग्निफिकेंस के अलावा आप उसको पढ़ नहीं सकते। मेडकेम आप एक हाथ में रख रहे हो, आपको अंडरस्टैंड हुआ, कहीं ना कहीं उस फार्माकोलॉजी का जो पूरा उसमें बेसिस था वो आप केडी त्रिपाठी से कवर अप करोगे, तो साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर आउट हो जाएगी। स्ट्रक्चर, ड्रग का कैसे एक्टिविटी हो रही है वो तो आपको कहीं ना कहीं मेडकेम से पता चल जाएगा। मैकेनिज्म, किस तरीके से रोल हो रहा है उस ड्रग का आपकी बॉडी के अंदर, कैसे फार्माकोकाइनेटिक्स हो रही है, फार्माकोडायनेमिक्स हो रही है, वो कहीं ना कहीं आप फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट से जान लेंगे। तो अगर आप दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं बहुत इजी हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत डिफिकल्ट रहता है, अगर आप शुरू से पढ़ते जा रहे हैं तो बहुत ईजी रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो। जीपैट के बेसिस पे मेडकेम बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी है और मेडकेम है, ये तीन एक पिलर है। ये तीन में से भी आपने अगर आधा भी पढ़ा तो कहीं ना कहीं आपका माइंड बहुत क्लियर आउट हो जाएगा। फार्मास्यूटिक्स का नो डाउट बेसिस बहुत रहते हैं क्योंकि इसके सब्जेक्ट्स बहुत जुड़े रहते हैं। बायो फार्मास्यूटिक्स भी जुड़ा रहता है, कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिक्स के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग हो गई, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि वो सीवी सुब्रमण्यम की बुक हो गई या मार्टिन की बुक हो गई, माइकल ई ऑल्टन की हो गई, इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमैन की हो गई। कहीं ना कहीं बहुत सारे फार्मास्यूटिक्स को बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक पूरे ग्रुप में बनाते हैं। मेडकेम पे शुरुआती के मेडकेम के थोड़े आइसोमेरिज्म, आईयूपीएसी, उसके बाद थर्ड सेम आई गेस मतलब जो रहता है उसमें कहीं ना कहीं धीरे धीरे थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, इसमें थोड़ा थोड़ा मेडकेम का आपको आता रहेगा। तो आपको ये समझना है जीपैट के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा डाउट मत रखो, आप कहीं ना कहीं क्लियर आउट कर सको तो ये करो। फार्माकोग्नोस्टिक्स को मैं इतना वेटेज नहीं देता जीपैट के हिसाब से क्योंकि 10 ही क्वेश्चंस आते थे पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, अब चेंज हो जाए तो बात अलग है। बट हाँ, आप फार्माकोग्नोस्टिक्स में भी थोड़ा सा ड्रग के रिलेशंस को याद रखें, पर मेडिसिनल केमिस्ट्री को बहुत ढंग से पढ़ें। शुरुआती से आप अगर पढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं थ्योरी होती है नॉर्मल, हम पढ़ते हैं शुरू में बेयर स्ट्रेन थ्योरी हो गई, छोटी छोटी चीज़ें दी, कहीं ना कहीं रेमर डिमर रिएक्शंस हो गई, रिएक्शंस आपको याद रहे, नेमिंग रिएक्शंस याद रहनी चाहिए। वो क्लियर आउट तभी होगा जब आप शुरू से उस चीज़ को देखते जा रहे हो। नेमिंग रिएक्शंस आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो आप स्ट्रैटेजी समझिए। एज फार आई एम ऑल्सो जीपैट क्वालिफाइड एस्पिरेंट, तो मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से एक सही बात ये बोलूँगा कि आप वेटेज को इस तरीके से देखिए। फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, मेडकेम, ये तीन पिलर है। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी अगर आप धीरे धीरे इन सबको ग्राफ्स करते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं, वो हम अगले वीडियो में भी और बात करेंगे, बट ये तीन को एक साइमल्टेनियसली चलिए। मेडिसिन केमिस्ट्री को फार्माकोलॉजी के साथ चलेंगे तो एक साथ क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल पाथ साफ हो जाएगा, बिल्कुल सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। मेडकेम को अगर हम रिसर्च बेसिस पे देखें, हाँ केमिस्ट्री वर्ड आ रहा है, मेडकेम आ रहा है, वेटेज बढ़ जाता है, आगे जाके डिफ़िकल्ट भी होता है। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप उस सब्जेक्ट को आगे जाके लें। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री कहीं ना कहीं जोड़ देता है। इट कुड बी बायो केमिस्ट्री की लेन में, इट कुड बी एनीथिंग, कहीं भी जाके केमिस्ट्री का बॉन्ड जुड़ ही जाता है।
आप ऑफिशियली कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में जुड़ ही जाएंगे। अगर आप मेड कैंप लेते हैं तो आपका वेटेज बढ़ भी जाता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली एक ही सब्जेक्ट पे जाना है, केमिस्ट्री की बहुत ब्रांचेज हैं, वो भी एस्पेक्ट आपका बहुत इम्पोर्टेंस कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फील कराएगा आपको केमिस्ट्री, नो डाउट। रिसर्च बेसिस पे भी बहुत अच्छा है, काफ़ी रिसर्च चलते हैं, लोग बात कर रहे हैं। तो हम ऑल ओवर देखें कि मेडिसिन केमिस्ट्री काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफ़ी रिलेवेंट है। अगर आप इस चीज़ को नोटिस करें तो अगर आप शुरू से थोड़े बेसिक्स क्लियर कर लें, उसके बाद धीरे धीरे जब चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे तो उसके जो चैप्टर्स होंगे वो कहीं ना कहीं फार्माकोलॉजी के एस्पेक्ट से जुड़े होंगे, तो आप बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा, स्टार्टिंग फार्मास्यूटिक से करिए, एंडिंग मेडिसिन केमिस्ट्री तक ले जाइए, फिर जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं छोटे मोटे जो भी हैं जिसको आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। धीरे धीरे हम बहुत सारे बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और कुछ कुछ टिप्स मैं देता रहूँगा। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारना है, अपन को कूल काम तरीके से चलना है, पढ़ते रहो, धीरे 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 आपके माइंड में आता जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुक्स पढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि आप कोई पीयूष उठा रहे हो, कहीं और से इनामदार उठा रहे हो, तो मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ ना उठाने से पहले कुछ बुक्स पढ़ते रहो। अगर आप इनिशियली अभी सेमेस्टर्स में, ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बुक पढ़ लोगे अभी से ही तो बहुत चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। बुक्स की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो बुक्स आप कभी छूओगे ही नहीं। ठीक है, तो आई गेस मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी टिप्स दे दी एक मेडिसिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई होप आप अच्छा करेंगे। और ज़्यादा टॉपिक्स के लिए और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको और वीडियोस बनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस लिखते जाइए, जो भी आपको ट्रबल कर रहा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस या फिर जीपैट के टिप्स के बारे में, या आपको कुछ ऐसा कर रहा है कि कुछ क्वेश्चंस हैं आपके रिसर्च बेसिस पे या फिर आपके करियर के हिसाब से कि आप फार्मेसी को किस तरीके से जानना चाह रहे हैं, मैं उसके लिए हूँ। मैं आपके कमेंट सेक्शन पे आपके आंसर दूंगा। होप यू लाइक दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। That's all. Thank you.